हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ऑर्डर फ्लो की इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होती है। वॉल्यूम प्रोफाइल की एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसका विन रेट लगभग 60% है और भाई समझने में, अप्लाई करने में इतनी आसान ये स्ट्रेटजी है कि तुम्हें मजा आ जाएगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल का मैं मतलब समझा देता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से इसको चार्ट पे लगाना है। फुटप्रिंट चार्ट डेल्टा का कैसे यूज करना है वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ ट्रेड करने में, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, ये सब क्या होता है और एक पूरी पूरी स्ट्रेटेजी मैं तुम्हें देने वाला हूं। तो चलो अब सबसे पहले शुरू करते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल का मतलब क्या होता है। तो भाई वॉल्यूम प्रोफाइल एक इंडिकेटर है जो तुम ऑर्डर फ्लो के किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हो। मैं मोटिवेव यूज करता हूं और तुम्हें पूरा पूरा एग्जैक्ट दिखाने वाला हूं किस तरीके से वॉल्यूम प्रोफाइल तुम्हें लगानी है, क्या तुम्हारी सेटिंग्स रहेगी और किस टाइम फ्रेम पर तुम्हें यूज करनी है। तो चलो भाई अब सबसे पहले शुरू करते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल का मतलब क्या होता है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल एक इंडिकेटर है, तुम किसी भी ऑर्डर फ्लो के सॉफ्टवेयर में या फिर ट्रेडिंग व्यू पर भी इसको यूज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से तुम्हें वॉल्यूम प्रोफाइल नजर आती है। अब इसका मतलब क्या होता है, दो लाइंस तुम्हें दिखाई देंगी। ऊपर वाले को हम कहते हैं वी ए एच, वैल्यू एरिया हाई, और नीचे वाले को आप बोलते हैं वैल्यू एरिया लो। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर तुमने वॉल्यूम प्रोफाइल लगाई है तो तुम सेटिंग में चूज कर सकते हो। अब जैसे मैं 70% यूज करता हूं, तो अब इसका मतलब क्या है कि इस टाइम फ्रेम पर, जितना भी ये पूरा टाइम फ्रेम है, 70% ऑफ द वॉल्यूम किस एरिया में ट्रेड हुई है। 70% ऑफ द वॉल्यूम का तुम मतलब समझ गए होगे। मान लो पूरा पूरा 100 मिनट पर तुमने वॉल्यूम प्रोफाइल लगाई है, तो 70 मिनट तक किस लेवल पर ट्रेडिंग हुई है, कौन सा वो लेवल है जहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों एग्री कर रहे हैं कि इस प्राइस पर हमको ट्रेड करना है। इसका ये मतलब होता है वॉल्यूम प्रोफाइल का। तो कुछ ऐसे हम 70% वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करते हैं। बीच में एक लाइन तुम्हें नजर आएगी, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है भाई, ये वो एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं। जो भी इस, जैसे ये मैंने सर्कल बनाया है, ये जो मैंने सर्कल बनाया है, इस सर्कल में जो भी सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड होगी जिस भी एरिया में, उसको हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो। इनका क्या मतलब होता है, तो ये दो की एरियाज होते हैं जहां से सबसे ज्यादा में रिवर्सल देखने को मिलते हैं। अब मार्केट क्या चाहती है, मार्केट चाहती है कि इस एरिया में मार्केट ट्रेड करना चाहती है। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो वैल्यू एरिया हाई होता है, और जो यहाँ पे 70% का जो लोएस्ट एरिया होता है वो होता है वैल्यू एरिया लो। तो बायर्स और सेलर्स दोनों एग्री कर रहे हैं इस प्राइस पर, मतलब इसी एरिया में लगभग मार्केट ट्रेड करती है। तो दो इसकी स्ट्रेटेजी समझाता हूं मैं। जब एक कंसोलिडेशन फेज में हो मार्केट, उस टाइम की एक अलग स्ट्रेटेजी है, और अगर एक बड़ा मूव आया तो उसके बाद अपने को पुल बैक पर कैसे उस मूव को कैप्चर करना है, पुल बैक पे कैसे एंट्री करनी है, वो एक और अलग स्ट्रेटेजी है। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें दिखाता हूं वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट पे कैसे नजर आती है, किस टाइम फ्रेम पर लगानी है, कैसे लगानी है। ठीक है, तो ये भाई अपना मोटिव वेव का चार्ट आ चुका है। ये देखो एमजीसी मतलब गोल्ड का मैं माइक्रो लोट अभी ट्रेड कर रहा हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये चार्ट है। ठीक है, अब मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल लगाई हुई है। इस टाइम लगभग 6:30 बजे हैं, शाम के 6:30 बजे हुए हैं जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो पिछला मैं दो वॉल्यूम प्रोफाइल का भाई यूज करता हूँ। ये जो पहला वॉल्यूम प्रोफाइल है, ये मैंने लंदन सेशन, जहां से लंदन सेशन शुरू होता है वहां पर ये वॉल्यूम प्रोफाइल मैं लगाऊंगा 12:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। 12:30 बजे लंदन सेशन की शुरुआत होती है, वहां पे मैंने एक अपना वॉल्यूम प्रोफाइल लगा दिया। ठीक है, ये जो ऊपर वाली लाइन तुम देख रहे हो ये है अपना वैल्यू एरिया हाई, ये नीचे वाली जो लाइन है ये है वैल्यू एरिया लो। ठीक है, और ये जहां पे भी तुम ये येलो लाइन देख रहे होगे, इसको मैं हाईलाइट करता हूं। इसको हम कहते हैं पीओसी लाइन, मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन। जिस भी एरिया में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुई है वहां पर ये लाइन तुम्हें नजर आती है। अब देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा, कितनी बार प्राइस आया है इस लेवल पे। ये देखो यहाँ पे कितना प्राइस आया है इस लेवल पे, लगातार बायर्स और सेलर दोनों ही एग्री कर रहे हैं इस लेवल को, तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है। अब मैंने जो दूसरी वॉल्यूम प्रोफाइल लगाई है वो अभी मैं बताता हूँ 6:30 बजे है। तो मैं पिछले 1 घंटे के टाइम फ्रेम की वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज करता हूँ कि पिछले 1 घंटे में कितना क्या ट्रेडिंग हुई है, पिछले 1 घंटे का मेरे को डाटा चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने अपनी वॉल्यूम प्रोफाइल ये लगा ली है। ठीक है, अब मेरे को मेन चीज क्या पता चल रही है, ये जो अपने लंदन सेशन की वॉल्यूम प्रोफाइल थी, ये देखो इसका जो वैल्यू एरिया हाई है वो अपना, इस बार ये देखो वैल्यू एरिया हाई पे कितने ज्यादा चांसेस बने हैं ट्रेड अपना बनाने के। ये देखो यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई का
ब्रेकआउट हुआ, नीचे अपना इस नए टाइम फ्रेम का वैल्यू एरिया लो था, यहाँ से एक रिवर्सल आया है। उसके बाद पिछले 1 घंटे की जो मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल लगाई है, प्राइस ने उसका ब्रेकआउट दिया, फिर से रिटेस्ट पे आप एंट्री कर सकते थे। वो स्ट्रेटेजी चलो मैं अब तुम्हें समझाता हूँ किस तरीके से स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूँ। पर ये मेन चीज है, ये तुम्हें नजर आ रहा होगा, इसको कहते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल। ये अपनी पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, जो सेंटर लाइन है। अभी प्राइस जा रहा है अपना वैल्यू एरिया, ये नीचे वाला वैल्यू एरिया लो है, अब इस पे प्राइस जा रहा है, तो यहाँ से देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो इस तरीके से तुमको वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करनी है। अगर तुम दिन में ट्रेड करते हो, मैं उसके लिए भी बता देता हूं। अगर मान लो तुम 12 बजे या उससे पहले भी अगर ट्रेड करते हो, तो मैं क्या करता हूं पर्सनली, वो मैं बताता हूं। तो ये जो दूसरी पीछे वाली वॉल्यूम प्रोफाइल है, उसको मैं यूज करता हूं आज के दिन की ओपनिंग पे, ठीक है। जैसे ही 2:30 बजते हैं, नया दिन शुरू हो जाता है, वहां से मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल लगा ली है। और लंदन सेशन अगर मान लो अब मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो 12:30 बजे मैं अपना लंदन सेशन की वॉल्यूम प्रोफाइल लगा लूंगा, ठीक है। ये अब मैंने अपनी वॉल्यूम प्रोफाइल, अपनी 2 वॉल्यूम प्रोफाइल लगा ली है। इसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। 12:30 से 1:30 बजे तक की ये अपना वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने लगा लिया। तो भाई इस तरीके से देखो मैं ट्रेड करता हूं। जो भी टाइम फ्रेम है, अब मान लो लंदन सेशन चल रहा है, तो उस टाइम पे मैं एशियन सेशन की वॉल्यूम प्रोफाइल लगाऊंगा। एशियन सेशन की एक वॉल्यूम प्रोफाइल, लंदन सेशन के पिछले 1 घंटे की एक वॉल्यूम प्रोफाइल। अभी जैसे न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है, तो अब मैं 5:30 बजे से 6:30 बजे तक की एक वॉल्यूम प्रोफाइल लगा दूंगा। पिछली वॉल्यूम प्रोफाइल अपनी लंदन सेशन पे मैं शिफ्ट कर दूंगा। और अगर तुम और रात को ट्रेड कर रहे हो, मान लो न्यूयॉर्क सेशन को भी 5-6 घंटे हो चुके हैं, तो तुम्हें क्या करना है, एक वॉल्यूम प्रोफाइल अपनी लगाओ 5:30 बजे, जब से न्यूयॉर्क सेशन शुरू हुआ है, एक वॉल्यूम प्रोफाइल पिछले 1 घंटे की। तो इस तरीके से तुमको वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करनी है। 2 मैं यूज करता हूं, ताकि जो बड़े रिवर्सल के एरियाज हैं, जो की एरियाज हैं, उसका मेरे को पता चल सके। अब जैसे लंदन सेशन का ये देखो, ये मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल लगाई है, वैल्यू एरिया हाई यहाँ पे लंदन सेशन का है। अब हो क्या रहा है, गोल्ड का ये अभी लाइव चल रहा है गोल्ड का। तो अभी हुआ क्या है, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा कम समझ आता है, क्योंकि यहाँ से देखो रिवर्सल आया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। अब अगर इसके अंडर क्लोज करता है और वैल्यू एरिया लो के भी नीचे क्लोज करता है, ये वाला जो अपना 1 घंटे वाला वैल्यू एरिया लो है, इसके नीचे क्लोज करता है, तो यहाँ से एक सेल साइड का ट्रेड आप प्लान करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से तुम वॉल्यूम प्रोफाइल लगा सकते हो। ये मैं सिर्फ 1 मिनट टाइम फ्रेम पर बताया। अगर तुम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर वॉल्यूम प्रोफाइल लगाओगे, तो कुछ ऐसा नजर आएगा, मतलब तुम्हें समझ नहीं आने वाला क्या हो रहा है। ऐसे में तुम देखो समझ नहीं पाओगे। तो जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं पर्सनली यूज करता हूं, कि मेरे को लगभग 60 कैंडल्स दिखनी चाहिए। जैसे पिछले 1 घंटे में 60 कैंडल मेरे को दिखेगी 1 मिनट की, तो 60 कैंडल दिखनी चाहिए। तो लगभग तुम्हें 5 घंटे तक की ये वॉल्यूम प्रोफाइल लगानी पड़ेगी। 6:30 हुए हैं, तो 1:30 बजे लगभग मैं अपनी वॉल्यूम प्रोफाइल लगाऊंगा, ठीक है। लगभग तुम्हें 60 कैंडल दिखनी चाहिए, तो अपना 1:30 बजे से लेके, इसमें तुम सिंगल वॉल्यूम प्रोफाइल देखो भाई यूज कर सकते हो। अब तुम अपना जो लंदन सेशन की आपने वॉल्यूम प्रोफाइल लगाई थी, उसका तुम यूज कर सकते हो। ये ऊपर वाला अपना वैल्यू एरिया हाई हो गया, ये नीचे वाला वैल्यू एरिया लो है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे अभी प्राइस है, तो यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ देर रहेगा। 5 मिनट की एक अलग स्ट्रेटेजी है, वो तुम्हें समझनी पड़ेगी। अब अभी मैं स्कैल्पिंग, गोल्ड में स्कैल्पिंग कैसे करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अब चलो भाई मैं तुम्हें सिखाता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ अपनी स्ट्रेटेजी किस तरीके से तुम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ डेल्टा और फुटप्रिंट चार्ट यूज करके एक अच्छी स्ट्रेटेजी अपनी बना सकते हो। पहले चलो एक बार अपना स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। तो पहली जो स्ट्रेटेजी है, वो अपनी एक कंसोलिडेशन मार्केट में है। जब साइडवेज मार्केट चल रही हो, उस टाइम की अपनी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी अपनी साइडवेज मार्केट की। गोल्ड में तुमने देखा होगा वैसे बड़े बड़े मूव आते हैं, पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगभग साइडवेज मार्केट ही चलती है गोल्ड में। अगर लंदन सेशन ओपनिंग या फिर न्यूयॉर्क सेशन ओपनिंग को छोड़ दो, तो लगभग तुम्हें एक साइडवेज मार्केट ही देखने को मिलती है, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपनी साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले मैं अपना बना लेता हूं वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। ये अपना वॉल्यूम प्रोफाइल है, अपना ऊपर वाला वैल्यू एरिया हाई और नीचे वाला है वैल्यू एरिया लो। तो अब साइडवेज मार्केट है, तो इसका क्या मतलब है कि लगभग जो प्राइस है, लगभग जो मार्केट है, वो इसी रेंज में रहने वाली है। अपनी जो भी वॉल्यूम प्रोफाइल है, इसी रेंज में प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, बायर्स आएंगे, फिर से सेलर्स आ जाएंगे, कुछ ऐसा होने वाला है। तो अब स्ट्रेटजी अपनी काम कैसे करती है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। साइडवेज मार्केट में तुम्हें पता है, सपोर्ट है अगर तो नीचे से बाय कर लो, रेजिस्टेंस है तो सेल कर लो, ऐसा कुछ अपना सिंपल प्राइस एक्शन होता है। पर यहाँ पर थोड़ा सा अलग होने वाला है, वो अब ध्यान से समझना।
अब देखो मान लो प्राइस कुछ ऐसे मूव कर रहा है, अब प्राइस है अपना वैल्यू एरिया हाई के ऊपर, तो अब यहाँ पे अपने को क्या देखना है, 2-3 बार ऐसा होगा कि प्राइस वैल्यू एरिया हाई पे आएगा, यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, दोबारा आएगा, दोबारा रिजेक्ट हो जाएगा। अपने को इन लेवल्स पर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मेन दिक्कत क्या है, अगर मान लो तुमने यहाँ पे एक रेड कैंडल देखी और यहाँ से सेल कर दिया, तो प्राइस दोबारा ऊपर आके तुम्हारा जो स्टॉप लॉस है या फिर तुम्हारा जो ब्रेक इवन अगर तुमने कर रखा है, ब्रेक इवन हिट करेगा, दोबारा नीचे चले जाएगा। तो इसमें भाई जो विन रेट है वो तुम्हारा काफी कम हो जाएगा, ब्रेक इवन हिट होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। ठीक है, अपने को क्या करना है, देखो अगर प्राइस ऐसे ऊपर आता है तो अपने को वेट करना है, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, ग्रीन कैंडल से मैं तुम्हें समझाता हूं, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, कुछ ऐसी कैंडल बनती है। ठीक है, ठीक है, अपने को क्या वेट करना है कि जैसे ही एक बड़ी कैंडल अपना जो वैल्यू एरिया हाई है इसके अंदर क्लोज करती है, तो अब अपने को एक रीटेस्ट का वेट करना है। ठीक है, जैसे ही रीटेस्ट होता है यहां एंट्री करेंगे, यहां अपना सेल करेंगे, स्टॉप लॉस रखो इस एरिया के ऊपर का, इन कैंडल्स के ऊपर का अपना स्टॉप लॉस रखो, यहां आप एंट्री करेंगे सेल साइड की, पूरा टारगेट लेके चलेंगे अपना वैल्यू एरिया हाई तक, वैल्यू एरिया लो तक का, सॉरी, पूरा अपना टारगेट रहेगा। तो ये लगभग 1:3, 1:4, कभी कभी 1:2 तुम्हें बड़ी ही आराम से मिल सकता है। एक चीज ध्यान रखनी है कि जो अपना बीच में पॉइंट ऑफ कंट्रोल आएगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहां पे भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो जहां पे भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, जैसे ही कैंडल उस एरिया को पार करती है, अपने को अपना स्टॉप लॉस ले आना है सीधा ब्रेक इवन पर। तो इससे भाई तुम्हारे चांसेस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे ना कि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर हिट होता है तो तुम्हारा गया कुछ नहीं, ब्रेक इवन पे था, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से अगर एंट्री बने तो वहीं पर एंट्री बना लेना। स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, तुम्हारे लॉस इतने ज्यादा कम हो जाएंगे और इतना ज्यादा तुम्हारा विन रेट इंक्रीज हो जाएगा इस स्ट्रेटेजी का। जैसे ही पॉइंट ऑफ कंट्रोल के नीचे कैंडल क्लोज करती है, तुम्हें अपना जो स्टॉप लॉस है वो कर लेना है ब्रेक इवन। इसका बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट है, वैल्यू एरिया लो पर अगर प्राइस है, मान लो यहां से ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मत छेड़ो इसको। देखो अपने को क्या करना है, वैल्यू एरिया लो पे अगर प्राइस आता है कुछ इस तरीके से, एक बड़ी कैंडल बनती है, उसके बाद वेट करना है, या तो यही कैंडल या फिर अगली 1-2 कैंडल, लगभग अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर तुम ट्रेड करोगे तो 1-2 कैंडल में ही अगली कैंडल कुछ ऐसी नजर आएगी जो अपने वैल्यू एरिया लो के ऊपर क्लोज हो जाएगी, मतलब अपना जो वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर क्लोज हो जाएगी। वेट करो अगला रीटेस्ट का, यहां रीटेस्ट लेंगे, उसके बाद सीधा अपना वैल्यू एरिया हाई तक का टारगेट है। सेम काम इसमें करना है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्लियर होते ही अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन कर लेना। अब ये स्ट्रेटेजी अगर तुम एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहते हो तो इसमें एक गेस वर्क करना पड़ता है कि जैसे ही ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, तुम इसी कैंडल पर सेल कर दो। पर ये भाई देखो काफी ज्यादा एग्रेसिव है, ये स्ट्रेटेजी काफी रिस्की स्ट्रेटेजी है, तो मैं तो पर्सनली यूज नहीं करता हूं। मैं वेट कर रहा हूं कंफर्मेशन का, जैसे यहां पर मेरे को कंफर्मेशन मिलती है कि जो प्राइस है वो ऊपर गया, रिजेक्ट कर दिया, सेलर्स बैठे थे ऊपर अच्छे खासे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, रिटेस्ट पे आपने एंट्री कर ली है। और ये स्ट्रेटेजी तुम ऑर्डर फ्लो के साथ अगर यूज करते हो, डेल्टा के साथ यूज करते हो, डेल्टा के साथ मैं समझाता हूं कैसी नजर आएगी। अब ये देखो, ये वाली अगर ग्रीन कैंडल है, अब यहां डेल्टा कैसे नजर आएगा, डेल्टा मैंने तुम्हें बता ही रखा है, पुरानी वीडियोस में देख लेना डेल्टा का क्या मतलब होता है। तो देखो कुछ ऐसा डेल्टा इस लेवल पे नजर आएगा। अब मान लो यहाँ पे 100 है, ठीक है, यहाँ 101 ऑर्डर्स, मैं कुछ भी रेंडमली लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ 95 ऑर्डर्स है, मतलब अगर इनके नीचे तुम देखोगे तो 40, 50, 30 ऐसे कुछ ऑर्डर्स है। इस लेवल पे वैल्यू एरिया हाई पे इतने ज्यादा ऑर्डर्स हैं लगातार, और देखना अपने को क्या है कि प्राइस उन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा। इतने ज्यादा ऑर्डर्स हैं तो इसका तो मतलब है कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, पर ऊपर नहीं जा रहा, तो मतलब अब तुम समझ जाओ कि बायर्स जो हैं वो ट्रैप हो रहे हैं, यहाँ पे इन लेवल्स पे बायर्स ट्रैप हो रहे हैं। डेल्टा में तुम्हें देखना है कि बायर्स क्या एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ये एक चीज ध्यान रखना बस कि वैल्यू एरिया हाई के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ऑर्डर्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, तो समझ जाओ एक बढ़िया रिवर्सल यहां से आ रहा है।
तो ये अपने को डेल्टा प्रोफाइल में देखना होता है, ठीक है। एक स्ट्रेटेजी मैंने तुम्हें बता दिया, अब दूसरी स्ट्रेटेजी आती है। अगर इस स्ट्रेटेजी में कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं तुम्हें फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। उम्मीद है मेरे को कि मैंने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ये अपनी साइडवेज मार्केट, साइडवेज स्ट्रेटेजी है। एक बार फिर से मैं तुम्हें डेल्टा का हिसाब फिर से बता देता हूं। अब नीचे क्या नीचे तुम क्या देखोगे, कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे इस लेवल पे इंक्रीज होता हुआ डेल्टा होगा, यहाँ वही 100, 90, 80, इन इस लेवल पे इतने ऑर्डर्स अगर तुम्हें दिखते हैं और फिर भी प्राइस अगर ये ग्रीन कैंडल बना रहा है इस लेवल पे, तो इनका क्या मतलब है कि सेलर्स पूरा ट्राई कर चुके हैं, पर उनका जितना भी सेलिंग प्रेशर है वो अपने जो लिमिट ऑर्डर्स जिन्होंने लगा रखे हैं बड़े इंस्टीट्यूशन ने, उन्होंने इनका जो ऑर्डर्स है एब्जॉर्ब कर लिया है और अब यहाँ से सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। प्राइस एक अच्छा रिवर्सल यहाँ से मार सकता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन चलते हैं अपनी दूसरी स्ट्रेटजी पे, जो कि एक ट्रेंडिंग मार्केट की स्ट्रेटजी है। अगर मान लो गोल्ड कोई बड़ा मूव देता है तो उसके बाद उस मूव को कैसे कैप्चर करना है, क्योंकि काफी बार होता है तुम्हारे बस में नहीं होती कि अगर गोल्ड एकदम से ऊपर चला जाता है तो अब री एंट्री कहां पे करनी है, वो स्ट्रेटजी अब आप समझते हैं, ठीक है। दूसरी अपनी स्ट्रेटजी है, इसको आप बोलेंगे ट्रेंडिंग मार्केट, कि जब भी मार्केट एक ट्रेंड में हो उसके बाद अपने को किस तरीके से ट्रेड करना है वो अब आप समझते हैं। तो आप अपनी वॉल्यूम प्रोफाइल बना लेते हैं, ठीक है। मान लो अब ये अपनी वॉल्यूम प्रोफाइल है एकदम, अगर यहाँ पे प्राइस आता है और लेफ्ट साइड में तुम डेल्टा देखोगे, डेल्टा इंक्रीज हो रहा है, प्राइस भी ऊपर जा रहा है। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ जो सेलिंग प्रेशर है अब उसका कोई दमखम नहीं है उसमें कि वो जो बाइंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सके। सेलर्स में अब दम नहीं है तो प्राइस एकदम से फिर ऊपर निकल जाएगा। यहाँ का रिटेस्ट अगर करता है और वैल्यू एरिया हाई के ऊपर क्लोज करता है, मतलब वैल्यू एरिया हाई के अंडर अंदर क्लोज नहीं करता, तो फिर मान लो कि एक बड़ा मूव यहां से आ सकता है। और बड़ा मूव तो देखो भाई आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो बस आएगा तभी आएगा। तो अब अपनी स्ट्रेटेजी क्या है वो समझते हैं। अब देखो यहाँ आप एक अपने अपनी वॉल्यूम प्रोफाइल बना ली है, ठीक है। अब अब होगा क्या, प्राइस एकदम से यहां से ऊपर निकल गया और वॉल्यूम प्रोफाइल अपने आप इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि ये अपने आप एडजस्ट होती रहती है। जैसे ही तुम अपनी वॉल्यूम प्रोफाइल लगाओगे हर मिनट हर सेकंड के हिसाब से ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होती रहती है। तो अब होगा क्या, ये वॉल्यूम यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड्स यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल छोटी छोटी दिखना तुम्हें शुरू हो जाएगी कि यहाँ पर भी इस लेवल पर भी ट्रेड्स हुए हैं। पर एकदम एक ऐसा लेवल होगा जहां पर बिल्कुल भी ट्रेड्स नहीं हुए हैं। ये जैसे मैंने ये वाला लेवल मार्क कर दिया है, इसको हम बोलते हैं लो वॉल्यूम नोड्स। ये अगर तुम एसएमसी ट्रेड करते हो तो फेयर वैल्यू गैप तुम्हें पता होगा, लगभग बिल्कुल वैसा ही होता है। लो वॉल्यूम नोड मतलब इस एरिया में बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं हुई है, यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स थे वो पेंडिंग थे, पेंडिंग ही रह गए। प्राइस इतनी तेज निकला है कि जो बायर्स और सेलर्स थे उनमें मौका ही नहीं मिला किसी को भी अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने का। एक तरफा अगर मूव आता है तो अब क्या होगा, यहाँ अगर मान लो ये मूव यहाँ तक आया है, उसके बाद एक लेवल होता है कि जहां पे गोल्ड फिर से कंसोलिडेट करना शुरू करेगा। ये ठीक है, यहाँ कंसोलिडेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि अब गोल्ड अपना फेयर वैल्यू, नया जो फेयर वैल्यू है वो ढूंढ रहा है कि अब अगला फेयर वैल्यू क्या है। तो अपने को कैसे ट्रेड करना है, अपने को सिर्फ ट्रेंड पकड़ना है। अगर अप ट्रेंड है तो वेट करो, जैसे ही ये फेयर वैल्यू है यहाँ कोई कैंडल क्लोज होती है तो भाई अपने को सिर्फ वेट करना है। जो अपना एलवीएन का लेवल है, ये जो लेवल है जहां पे सबसे कम ट्रेडिंग हुई है, उस लेवल का वेट करो। कैंडल अगर इस लेवल पे आती है, मान लो ऐसा कुछ रेड कैंडल बनाती है, उसके बाद अगली कैंडल अपनी एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे इस एरिया में बनती है। डेल्टा में भी तुम्हें चेक करना होगा, सिर्फ एक हिंट से, एक कंफर्मेशन से तुम ट्रेड नहीं कर पाओगे, काफी मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब जैसे एलवीएन पे प्राइस आ रखा है, यहां तुम देखोगे सेलर्स लगातार ट्राई कर रहे हैं इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाने की, पर अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, यहाँ उनके ऑर्डर्स हैं, प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, तो अब तुम समझ जाओ कि अपना एलवीएन है वहां से सक्सेसफुल है एलवीएन। अब यहाँ से तुम एंट्री कर सकते हो। और मैं एक चीज बता देता हूँ, ये जो एंट्री है वो काफी एग्रेसिव एंट्री है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है भाई थोड़ा सा और नीचे आएगा प्राइस। अब मान लो नीचे आता है फिर ऊपर चला जाए,
तो तुम्हारा स्टॉप लॉस काफी जल्दी हिट हो जाएगा। ये अपनी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी है, तो इसको अगर तुम्हारा मन है तो ट्राई करना, वरना एक और आसान स्ट्रेटेजी बताता हूँ सेम टू सेम। तो इसमें क्या होता है, अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ से आप बाय करेंगे, स्टॉप लॉस कुछ इतना यहाँ का कुछ स्टॉप लॉस रहने वाला है, या फिर जो वैल्यू एरिया हाई है उसके नीचे का अपना स्टॉप लॉस लगा लेना कि उसका अगर रिटेस्ट भी होता है तो तुम्हारा स्टॉप लॉस बचा रहेगा। अब इसकी जो मेन स्ट्रेटेजी है वो मैं बताता हूँ। अब ये देखो, इस एरिया पे ध्यान देना, ये एरिया मैं दोबारा बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब नया फेयर वैल्यू अगर गोल्ड या कोई भी पेयर ढूंढ रहा है तो उसमें क्या होगा, एक नई वॉल्यूम प्रोफाइल बनती है कुछ इस तरीके से। उसका अपना खुद का वैल्यू एरिया हाई होगा, उसका अपना वैल्यू एरिया लो होगा। तो अपने को क्या वेट करना है, ये ऊपर वाली है जो मैंने अभी मार्क की थी कि जो नया फेयर वैल्यू है। अब मान लो प्राइस नीचे से आ रहा है, एलवीएन से उठ के आ रहा है प्राइस, जैसे ही इस एरिया के अंदर क्लोज करता है, वैल्यू एरिया लो के ऊपर क्लोज करता है, रीटेस्ट का अपने को वेट करना है। यहां आप एंट्री करेंगे, सीधा टारगेट अपना वैल्यू एरिया हाई तक का। सेम टू सेम यही रहने वाला है कि जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है उसके बाद अपना ब्रेक इवन कर लेना। और मेन चीज ये है कि नीचे से अगर प्राइस उठ के आया, अगर तुम रिस्क की ट्रेड नहीं लेना चाहते, ठीक है, एलवीएन से प्राइस आया उठ के, रिस्क की ट्रेड अगर तुम्हें नहीं लेना तो इस एरिया का वेट करो। यहां आते ही अगर कैंडल वैल्यू एरिया लो के अंदर क्लोज करती है तो यहां से बाय करेंगे, ऊपर का अपना वैल्यू एरिया हाई तक का टारगेट है। तो भाई ये दो स्ट्रेटेजीज है। इसका बिल्कुल रिवर्स अपना सेलिंग वाली मार्केट में होगा, जब प्राइस नीचे गिर रहा हो तो उस टाइम पे बिल्कुल इसका रिवर्स कर देना, और तुम बढ़िया 1:2 तो बड़े ही आराम से भाई, बड़े ही प्यार से 1:2 निकालोगे। 1:3, 1:4 भी आसानी से निकाल सकते हो। अगर तुम पॉइंट ऑफ कंट्रोल के क्लियर होते ही ब्रेक इवन कर देते हो तो तुम्हारा लॉस तो अब है ही नहीं। तुम बस उम्मीद कर रहे हो कि वैल्यू एरिया हाई तक प्राइस अब जाएगा। और मेन चीज क्या है, अगर एलवीएन से उठ के आता है, अब मान लो अप ट्रेंड चल रहा है, एलवीएन से प्राइस उठ के आया है, तो तुम अपना टारगेट को भी इंक्रीज कर सकते हो। जरूरी नहीं है वैल्यू एरिया हाई तक का ही तुम अपना टारगेट रखो, यहां तक का तुम अपना टारगेट रखो, इंक्रीज कर सकते हो इसको, ताकि जो लेफ्ट साइड में मान लो कोई भी रेजिस्टेंस दिखती है वहां तक का तुम अपना टारगेट लगा सकते हो। तो ये अपनी दो स्ट्रेटेजी है, ट्रेंडिंग मार्केट की अलग स्ट्रेटेजी है और कंसोलिडेशन मार्केट की अलग स्ट्रेटेजी है। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, ट्राई करना। मोटिवेव का अगर तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन है तो अच्छी बात है, या फिर कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर तुम यूज कर सकते हो। और ये स्ट्रेटेजी तुम ट्रेडिंग व्यू पर भी यूज कर सकते हो। फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल तुमको मिल जाती है, उसको अप्लाई करो, इस स्ट्रेटेजी को यूज करो, और कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी मेरे को ये स्ट्रेटेजी। तो चलो भाई, इस वीडियो को अपन यहीं खत्म करते हैं। कमेंट में जरूर बता देना अगर तुमने मोटिव वेव को यूज करना सीख लिया है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो मेरे को बता देना, मैं एक और नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें मोटिव वेव सेटअप कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, यूज कैसे करना है, परचेज कैसे करना है, वॉल्यूम प्रोफाइल की सेंसिटिविटी क्या होगी, क्या सेटिंग होगी, डेल्टा वगैरह सब कुछ मैं तुम्हें बता दूंगा। तो कमेंट कर देना अगर तुम्हें ये वीडियो चाहिए। उम्मीद है मेरे को तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। एक आसान सी मैंने स्ट्रेटेजी तुम्हें समझा दी है, इसको यूज करो, लाइव मार्केट में टेस्ट करो और अपना बढ़िया अकाउंट क्लियर करो।